हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। मतलब कि इस दौरान आप लोग के बीच आप लोग सेपरेटेड हैं या कनेक्टेड हैं। लेट्स सी, देखेंगे, वो तो हमें रीडिंग करते हुए समझ में आएगा। लेकिन देखेंगे इस दौरान ये पर्सन आपके लिए क्या ऐसे थॉट, क्या ऐसा फील कर रहा है जो डिस्कस नहीं कर रहा। सीक्रेटली आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, इस जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ, किस तरीके के थॉट्स फील कर रहा है ये पर्सन, किस तरीके की फीलिंग्स रख रहा है सीक्रेटली जो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है या तो डिस्कस कर ही नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की देयर सीक्रेट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। ठीक है, चलें। जिस भी पर्सन को देखना चाहते हैं आप उसको मेडिटेट कर सकते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, पहले थॉट्स देखते हैं। आपके पर्सन की सोच, क्या क्या सोच रहे हैं आजकल सीक्रेटली। ये पर्सन जो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे वो आजकल क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें, आपके पर्सन आपको लेकर कांटेक्ट में है या नहीं, आप सोच सकते हैं। हम रीडिंग मैं शफल कर रही हूँ, जब तक आप उस पर्सन को सोचें जिसके आप सोचना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं। वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, उस पर्सन की सीक्रेट थॉट्स आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहे हैं। आजकल ये पर्सन आपको लेकर किस तरीके की सोच रखता है। लेट्स सी, ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर आजकल क्या सोच रहे हैं। ओके, वन मोर शफल। ओके, डन। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। द मून। कंफ्यूज है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है थोड़ा सा। मतलब कि मून की एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर। इस पर्सन के थॉट्स क्लियर नहीं है, मतलब कि क्लियर क्लियर कट आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कुछ नज़र नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्लियर नहीं है कि यहाँ पर आप लोग का रिश्ता आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, आगे जाएगा या नहीं जाएगा। थॉट्स भी थोड़े से ऐसे ही हैं इस रिश्ते को लेकर कि क्या होगा आगे, इस पर्सन को भी नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। कुछ एंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ एंड हुआ है, इस वजह से कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट हुई हुई है इस वक्त कि आप लोग क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ जो पेनफुल एंड हुआ है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता एंड हो चुका है। थॉट्स आपके पर्सन के ऐसे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें अब आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर और आप लोग के बीच कोई हिस्ट्री है। ठीक है, कोई हिस्ट्री रह चुकी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता एंड हो चुका है। ठीक है, बैक स्टेपिंग सा एक एंडिंग फील कर रहा है ये पर्सन, उस एंडिंग का पेन फील कर रहा है। शायद इस पर्सन को ये फील हो रहा है, मतलब कि शायद आगे बढ़ सकती नहीं चीज़ें, लेकिन एक बैक स्टेपिंग पेनफुल एनर्जी में इस पर्सन को पेन फील हो रहा है इस एंडिंग का। जैसे अगर पास में आपके रिश्ता बार बार एंड हुआ और इस पर्सन को कोई तकलीफ नहीं हुई, इस टाइम ये पर्सन पेन फील कर रहा है। शायद कुछ सीरियस कुछ ऐसा हुआ है कि आप अब इस रिश्ते में एक्शन नहीं ले रहे, या इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल रहे, या कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसके थॉट्स कंफ्यूज है क्योंकि कुछ मेजरली एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, मिस कर रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा याद कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, एक मेमोरीज में आप हैं, यादों में आप हैं, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आप लोग का बाउंड जब बना था, आप लोग कनेक्ट हुए थे, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ होगा आप लोग के बीच। मतलब कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, 6 ईयर से कनेक्टेड हैं यहाँ पर आप। ठीक है, मतलब कि कनेक्शन आप लोगों का पुराना है, ये मिस कर रहा है आपको। आपके साथ इस पर्सन की मेमोरीज हैं, आपके साथ इस पर्सन ने अपने पास में बहुत कुछ शेयर किया होगा। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है आपको। ठीक है, ये पर्सन किसी चीज़ का अपनी लाइफ में इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, शायद ये कुछ डिसाइड करना चाहता है, शायद ये कुछ चूज करना चाहता है, शायद इसने कुछ डिसीजन मेकिंग करना है। इसके थॉट्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए, वेट कर रहा है, क्योंकि एक मिसिंग एनर्जी आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है। तभी इस एंडिंग का पेन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तकलीफ फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, इस एंडिंग को महसूस कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट है। थॉट्स बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्लाउडेड एनर्जी है इस पर्सन के। थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा हो क्या सकता है आगे। ठीक है, डिस्टेंस आ चुका है, आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते से वॉक अवे करके गए हैं।
आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, मतलब कि इमोशनली आप लोग कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोग इस वक्त एक दूसरे से, ठीक है, दूर हैं आप लोग, आप दोनों ही दूर हैं, आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। एट ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन इस रिश्ते में हार्ड वर्क करना चाहता है, ठीक है, काम करना चाहता है, इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहता है, इस पर्सन के थॉट सीरियसली हैं, पर्सन इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, ये चाहता है ये रिश्ता वर्कआउट करे, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर स्टक है, ठीक है, आपके ऊपर स्टक है ये पर्सन आपकी सोच से, आपकी यादों के यादों से या तो आपके थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा, कुछ रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को, शायद इसको लग रहा है कि बनाया जा सकता है, अगर यहाँ पर एफर्ट की जाए, मेहनत की जाए, इस रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, ये पर्सन इस रिश्ते में वर्क करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, मतलब कि काम करने के बारे में सोच रहा है। फिलहाल के लिए आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस हैं, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस है, ये पर्सन काम को देख रहा है लेकिन डिस्टेंस है, ठीक है, दिखा आपको ये रहा है कि ये इस रिश्ते से जा रहा है, ठीक है, इस रिश्ते से निकल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का इस रिश्ते में फिलहाल इस वक्त, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत आप तकलीफ में आ चुके हैं, ठीक है, ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है राइट टाइम नहीं है इस वक्त आपकी तरफ एक्शन लेने का, ये पर्सन गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपको ही लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, 24/7 आपको लेकर सोच रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, इमोशनली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन ये कुछ डिसीजन लेना चाहता है, इस पर्सन ने शायद कुछ डिसाइड करना है, इस कनेक्शन को लेकर कुछ डिसाइड करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, कुछ फैसला लेना चाह रहा है, कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, जिसको राइट यहाँ पर करना चाहिए वो कुछ करना चाह रहा है, ठीक है, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, राइट टाइम पर, इस पर्सन को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, ठीक है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपके रिश्ते में कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आ रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है, स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, लेकिन इनर सेल्फ जैसे अपने सोल के साथ कुछ टाइम टाइम गुजार रहा है, सोच रहा है, थॉट प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फ्यूचर क्लियर नहीं है कि यहाँ पर फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब कि चीज़ें दोबारा ट्रैक पे आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है, पास्ट हिस्ट्री रही है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने अपने काम पे काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको लग रहा है ये रिश्ता बनाया जा सकता है, अगर यहाँ पे काम किया जाए, इस रिश्ते में वर्क किया जाए, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, लेकिन जस्टिस आपके पर्सन को पता उन्होंने करना है, कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन के हाथ में है, कुछ डिसाइड इसने करना है, इनडिसाइसिव होने की वजह से इस रिश्ते में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, ये पर्सन इनडिसाइसिव था, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ वेट करना चाहिए, राइट टाइम नहीं है आपकी तरफ कुछ ऑफर करने का, अपॉलॉजी भी या माफ़ी भी या आपको कोई ऑफर भी देने का एक राइट टाइम नहीं है, लेकिन मिस कर रहा है, आपको शो नहीं कर रहा है, ये आपके बारे में सोच रहा है, ये आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन कुछ रियलाइजेशन का फेस है, डिवाइन चाहते हैं ये कंप्लीटली आपकी वर्थ को रियलाइज करे, छोटी मोटी रियलाइजेशन पे आपकी तरफ एक्शन ना ले, ये जस्टिस करे तो एक बैलेंस करे, जो आप डिजर्व करते हैं ये आपको वो दे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि वुंडेड हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और कोल्ड और डिटैच एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स इस वक्त ये चल रहे हैं, ये पर्सन सोच रहा है कुछ मेजर एंड हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई मेजर एंडिंग मुझे नजर आ रही है, कुछ मेजरली आप लोग के रिश्ते में एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, क्लैरिफाई मून, कोई कंफ्यूजन रही है तो आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, इस पर्सन से कुछ गलतियां हुई हैं, किसी कंफ्यूजन की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसने कुछ रॉन्ग डिसीजन करे हैं पास्ट में, उस कंफ्यूजन को लेकर, लेकिन अब क्लैरिटी मिल रही है, इसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है पता नहीं अब आप क्या किस तरीके का रिएक्ट करेंगे, आप इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस पर्सन को पास्ट कंफ्यूजन, पास्ट डिप्लोमेसी जो इसने दिखाई उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मिली है, इसने कुछ गलत स्टेप्स लिए हैं आपकी तरफ जो आप डिजर्व नहीं करते थे, इसने वो ऐसा कुछ किया है, कुछ ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग को भी लेकर कंफ्यूज है, अब होगी या नहीं होगी, ठीक है, इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट आएगा या नहीं आएगा, कंफ्यूजन है, बहुत इल्यूजन है, थॉट्स में इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग होनी है या नहीं होनी है, इस रिश्ते को आगे लेकर ये रिश्ता आगे जाएगा या नहीं जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, इस पर्सन को स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर आपकी तरफ कुछ न्यू स्टार्ट लेना है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी तरफ आने के लिए, इस पर्सन को अपना कप ऑफ लव देने के लिए, इस पर्सन को बेहद स्ट्रेंथ चाहिए आपके सामने आने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए, वेट में पानी पीना, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपका मतलब कि इस जो
मतलब कि आपके सामने आने के लिए आप रिजेक्ट ना कर दें। सबसे पहले उस पर्सन को ये भी डर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उसको आपके सामने आने के लिए, और मतलब कि इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है आपसे, इस बारे में बात करने के लिए, ठीक है? मतलब कि इसको स्ट्रेंथ की नीड है इस वक़्त। आपके पर्सन के थॉट्स, ये पर्सन आगे की तरफ मूव करना चाहता है, ये चाहता है आपके साथ चीज़ें ठीक करना, लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को क्लियर नहीं पता कि आपकी तरफ से क्या आंसर होगा, क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जैसे इसका माइंड डिस्टर्ब है। इसने कुछ पास्ट में ऐसे एक्शंस करे हैं जो कन्फ्यूजन थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गलत चीज़ें इसने आपके साथ, बिहेवियर इसके गलत रहे हैं, वो कुछ गलत इसके माइंड में था, लेकिन अब क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन इसको ये क्लियर नहीं है कि अब फ्यूचर में ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी तरफ मूव करेगा स्ट्रेंथ गैदर करके, इतनी हिम्मत करके, आप भी जाए, आप रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है? आप, ये पर्सन चाहता है कि पास्ट को भूलकर, इस पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं कि आप दोनों पास्ट को भूलकर सीक्रेटली, कि आप लोग मतलब कि फ्यूचर की तरफ जाएं, फ्यूचर की तरफ बढ़ें, ठीक है? ये पर्सन चाहता है, इसकी विश है कि आप लोग पास्ट को छोड़कर एक न्यू साइकिल बिगिन करें, देखें, इसकी विश फुलफिलमेंट है। साइलेंट हुआ हुआ है, लेकिन ये चाह ये रहा है थ्री ऑफ कप्स, ठीक है? ये चाह रहा है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहा है थ्री ऑफ कप्स, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मून का कार्ड दोबारा आ गया, मैनिफेस्टेशन में भी कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता फ्यूचर मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा अब इस रिश्ते में, ठीक है? क्लैरिटी तो उसको मिल गई है, तो जो भी होना था वो हो गया, जो पास्ट गुजर गया वो इस रिश्ते का गुजर गया, लेकिन फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, क्या होगा या नहीं होगा, क्या आप इस पर्सन के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है, इसकी विश है इस एंडिंग के बाद नाइन ऑफ कप्स, मतलब कि कुछ एंड हुआ है, बैड टाइम, बैड साइकिल, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, बहुत साइलेंट है, लेकिन साइलेंट ये मैनिफेस्ट कर रहा है थ्री ऑफ कप्स, मतलब कि रिकंसाइलेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियर कट नहीं है इसको डाउट है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? किस चीज़ का वेट कर रहा है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ फ्रेंड्स, मून, देखें, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा, देखें, ये एक सही टाइम का वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है? सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा वर्क पे बिजी है, लेकिन कंफ्यूज है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है? मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फियरफुल है, इसको नहीं पता कि आगे इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं, फ्यूचर में ये रिश्ता इस मूव फॉरवर्ड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी, कंफ्यूज, जगल कर रहा है ये पर्सन, न्यू बिगनिंग के बीच ये सिंगल ही रहे या आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, ठीक है? वेट, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स क्यों आया है? आपके पर्सन के थॉट्स में एट ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, देखें, कुछ डिसाइड करना है, इनडिसाइसिव, ये इनडिसाइसिव होने की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। एक पर्सन यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, बार बार वॉक अवे कर जाता था, जैसे कुछ डिसाइड करने की बात आती थी यहाँ पर वॉक अवे कर जाता था, वेटिंग पे चला जाता था, ये रिश्ता बार बार कॉन्फ्लिक्टेड और ना डिसीजन लेने की वजह से हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, आपके पार्टनर का ईगोइस्टिक नेचर हो सकता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे थे इस रिश्ते को, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर आप दोनों के बीच एक जैसे बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड कनेक्शन की एनर्जी है, आप भी इस पर्सन को मिस करते हैं, ये पर्सन भी मिस करता है, लेकिन इस पर्सन ने कभी कुछ डिसाइड नहीं करा, इनडिसाइसिवनेस की वजह से ये रिश्ता बार बार ब्रेक हुआ है, बार बार इन एंड आउट रहा है, कंसिस्टेंसी बार बार नहीं रही है, मतलब कि इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, इस रिश्ते में आगे क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि आना और विदाउट डिसीजन मेकिंग करे आना, और फिर इस रिश्ते में ज़रा सा कुछ हो जाए, फिर हर जगह से डिस्कनेक्ट हो जाना, मतलब कि आप लोग को डिटैच हो जाना, एक दूसरे से बात करना बंद कर देना, और फिर कब बात होगी ये भी नहीं पता, मतलब कि इन एंड आउट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करने की वजह से कुछ डिसीजन नहीं लिया जा रहा, तभी बार बार इस रिश्ते में डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है? क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स,
ये इस रिश्ते पे वर्क करने के बारे में सोच रहा है, अपने वर्क को करते-करते भी इसका ध्यान इस रिश्ते पे होता है, ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, बैलेंस करने के बारे में इस रिलेशनशिप को, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में, ठीक है? ये पर्सन सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए, इनडिसाइसिव, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मतलब कि डुअल माइंडेड, कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है? लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है लेकिन डर लग रहा है, खाई है कि नीचे ना गिर जाए, ठीक है? ऐसा ना हो कि कुछ बने ही ना, ये आपके सामने हिम्मत करके कुछ एक्सप्रेस भी करे, आपके सामने आके कनेक्ट भी करे, अपनी गलतियों को भी अगर एक्सेप्ट कर ले कि ये रिश्ता बैलेंस होगा, ठीक है? इसको नहीं पता, लेकिन ये लव करता है, कनेक्टेड है ये आपसे, ठीक है? ये लव करता है, ये कनेक्टेड है आपसे। दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। स्टार बिल्कुल हील हो रहा है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा इसको समझ में आ रहा है, ठीक है? स्टॉकिंग चल रही है आपकी, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, ठीक है? सर्च कर रहा है, देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहा है आपको, ठीक है? स्टेबल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है ये पर्सन, ठीक है? कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, स्ट्रॉन्ग। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, शो यही कर रहा है कि मैं वॉक अवे कर रहा हूँ, लेकिन इसकी नज़र पीछे पीछे है, कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, देख रहा है, ठीक है? ख्वाहिश है कि इस टावर मोमेंट से ये रिश्ता एक 9 ऑफ कप्स की तरफ चले जाए, मतलब कि विश फुलफिलमेंट काइंड सिचुएशन की तरफ चले जाए, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, आप दोनों के बीच बात नहीं है, हो सकता है कि ब्लॉकिंग एनर्जी भी हो, ठीक है? साइलेंट है, ब्लॉकिंग एनर्जी है, ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, या तो बात बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि कुछ टावर मोमेंट लास्ट जो हुआ उसके बाद आप लोग की बातचीत होना बिल्कुल बंद हो चुकी है, आपको लग रहा है ये पर्सन गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी मतलब कि अपनी अबंडेंस पे वर्क कर रहा है, और टाउन मोमेंट एक क्रिएट हो चुका है, फाउंडेशंस बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं इस रिश्ते की, मतलब कि विश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन ब्लॉकिंग एनर्जी है, ठीक है? ब्लॉक हुए हुए, डिफेंसिव ब्लॉकिंग, नेगेटिविटी, इनडिसाइसिव होने की वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं है, इमोशनल लॉस भी है, ठीक है? अब देखते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, फील क्या कर रहे हैं पर्सन इस वक्त आपको लेकर। थॉट्स में भी लग रहा है इस थॉट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये कनेक्शन के एंडिंग से निकल सकेगा, इस पर्सन के थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी, कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता, मिस भी कर रहा है तो कुछ उसका हल नहीं निकाल पा रहा, आना भी चाह रहा है तो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है? कुछ डिसीजन मेकिंग इन एंड आउट करने की वजह से, इंडिसाइसिवनेस की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है? सीक्रेटली ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर को लेकर, सीक्रेटली ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन सीक्रेटली क्या फील कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है, ये आपसे लव करता है, स्टेबिलिटी, भाई ये पर्सन आपके साथ मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस है, ठीक है? होल्ड बैक कर रहा है, बता नहीं रहा, ठीक है? अपनी सीक्रेट फीलिंग्स आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आपको पावर में देख रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है आपके साथ, स्टेबल, ठीक है? स्टेबिलिटी पे जाना चाहता है, आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, आप अपनी एनर्जी पे काम करें, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव देख रहा है, वोंडेड देख रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करता हुआ देख रहा है, ठीक है? ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है? इसको ये रिश्ता, ये वेट कर रहा है, ठीक है? राइट टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिश्ता किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मतलब कि ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी लोग आना चाह रहे हों, लोग इंटरेस्ट ले रहे हों आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? जो आपको, जैसे आप अगर किंग हैं तो, अगर आप किंग हैं तो आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहे हैं, और अगर आप कोई क्वीन है मतलब कि स्पेसिफिक जेंडर, अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप मेल हैं तो ये पर्सन, आपकी लाइफ में कोई और भी लोग हैं जो इंटर करना चाह रहे हैं, आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आप किसी के साथ अपने जैसे ही किसी अपने किंग या क्वीन के साथ कोई न्यू मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप इस पर्सन को भी छोड़ के अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन के मैसेजेस का, टेक्स्ट का, ये पर्सन नहीं कर रहा, ठीक है? आप यहाँ पर कुछ और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपके माइंड में चल रहा है, अगर ये नहीं आता तो ना आए, आप वो मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके लिए बना है, ठीक है? जो आपको उसी तरीके से देखे जैसे आप हैं, ठीक है? आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, आप रो नहीं रहे, रिग्रेट नहीं कर रहे, परेशान नहीं हो रहे, ठीक है?
लेकिन आप इस पर्सन का और वेट नहीं करना चाह रहे। आपकी एनर्जी में एक न्यू मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। आप टीम वर्क करना चाह रहे हैं, आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है? आप इमोशनली खुद को और इससे ज़्यादा डैमेज या परेशान नहीं करना चाह रहे, ठीक है? जो हो गया आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप टीम वर्क करना चाहते हैं, आप एक मतलब कि आप अपने जैसे पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके साथ आप टीम वर्क कर सकें, जिस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो सके। मतलब कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो आप ओपन हो रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू पर्सन, न्यू लोगों को। जो आप रिजिड हुए हुए थे, इस पर्सन को होल्ड बैक करके बैठे हुए थे, अब आप अलाउ कर रहे हैं और लोगों को अपनी लाइफ में, ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और लोग कनेक्ट भी हो रहे होंगे फ्रेंडशिप के ज़रिए, इस दौरान आपकी लाइफ में आ भी रहे होंगे। मतलब कि फन फ्लर्ट बातें बातें करने के लिए लोग आपकी तरफ एक्शंस भी ले रहे होंगे, और आप कर भी रहे हैं। थोड़ा सा खुद को आपने, आप जो बहुत स्टक रिजिड करके बैठे हुए थे ना किसी एक पर्सन के लिए, आप अलाउ कर रहे हैं और लोगों को, ठीक है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स, टू ऑफ कप्स, क्लैरिफाई। ये पर्सन लव कर रहा है आपको, बहुत महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, प्योर जेन्युइन लव। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, ठीक है? हेरोफेंट, ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट को सोच रहा है बहुत ज़्यादा। ये इस पर्सन को टू ऑफ कप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते से वॉक अवे करने के बाद एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। रिजेक्ट करने के बाद, वॉक अवे करने के बाद, इस लव से दूर जाने के बाद इसकी वैल्यू समझ में आ रही है। क्लैरिफाई टेम्परेंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, क्लैरिफाई टेम्परेंस। ये पर्सन आपको देखें, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है। सन, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है इस रिश्ते का व्हील चेंज हो, एक हैप्पी न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, एक बैलेंस एक बैलेंस रिलेशनशिप क्रिएट हो यहाँ पे, ठीक है? ये पर्सन एक बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहा है, ठीक है? मैरिज कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है? बैलेंस लेकर आना चाहता है, हीलिंग लेकर आना चाहता है, स्टेबल और बैलेंस, ठीक है? क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, स्पिरिचुअल हो रही हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को स्पिरिचुअल नज़र से देख रहा है। ये पर्सन जैसे जो कुछ हुआ है उसके आगे जाके देख रहा है, बियॉन्ड द सिचुएशन जाके देख रहा है कि कुछ देख सके। इस पर्सन को जो भी आपकी लाइफ में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन देख रहा है आपकी तरफ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑफर्स आते हुए देख सकता है, लोगों को कनेक्ट होते हुए देख सकता है, लोग आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा जेलस हो रहा है, ठीक है? ये नहीं चाह रहा कि कोई आपकी लाइफ में एंटर करे, ठीक है? इसकी फीलिंग्स में है कि शायद आप अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी आपका ध्यान इधर नहीं है, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस किंग का मुंह इस क्वीन की तरफ है, इस क्वीन का मुंह इस फ्लावर की तरफ है। मतलब क्या आप ये फ्लावर उसको देना चाह रहे हैं जो आपके कंपैटिबल हो, ठीक है? आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन इस चीज़ को एज्यूम कर रहा है बहुत। ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट है आपका, ठीक है? आपकी थिंकिंग को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, आपकी एनर्जी को कैच कर लेता है, ठीक है? कुछ आप न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाई, फोर ऑफ पेंटिकल, क्या होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन इस वक्त? भाई ये वेट कर रहा है, ठीक है? किसी तरीके की वेटिंग चल रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? ये पर्सन वेट कर रहा है, ठीक है? ये पर्सन चाह रहा है आप इस पर्सन की तरफ स्टॉक कर रहा है, आपको सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत पैशनेटिव भी हो रहा है, स्टेबिलिटी भी, पैशनेटिव भी, बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपको लेकर, ये वेट कर रहा है। ये खुद को भी बैलेंस करना चाह रहा है, बैलेंस करके आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, खुद को चाह रहा है बैलेंस करे, चीज़ों को रिजॉल्व करे। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ फैंस, न्यू बिगनिंग। भाई ये क्वीन ऑफ फैंस के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अगर इसने ब्लॉक करा हुआ है तो अनब्लॉक करेगा, ठीक है? कुछ होल्ड बैक कर रहा था तो आपको डिस्कस करेगा, वो बातें आपसे डिस्कस करेगा। बहुत कुछ अगर छुपा रहा था तो ये लव छुपा रहा है, ठीक है? ये वेट कर रहा है लव कन्फेस करने का, ठीक है? अनब्लॉक करने वाला अगर होल्ड बैक कर रहा था बातें, तो न्यू बिगनिंग करने के लिए अनब्लॉक करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? शायद एक रैंडम बहुत मतलब कि अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो। बर्डन सम है इस एंडिंग को, इस ब्लॉकिंग को, इस एक जैसे जो चैप्टर क्लोज हुआ इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है? खुश नहीं है। नाइन ऑफ फेंस, बहुत ना लोनली फीलिंग्स हैं आप दोनों की, अकेले अकेलेपन वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है? दोनों ही अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इस पर्सन का कोई पास्ट वुंड भी हो सकता है। क्लैरिफाई, नाइन ऑफ फेंस। आप इस लव से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत पास्ट में इस लव का वेट करा है, ठीक है? इस रिकंसाइलेशन का आपने बहुत समय से इंतज़ार करा है, बहुत टाइम से आप वेट करते हुए आ रहे हैं।
टू ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे एक जेन्युइन प्योर लव है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन आपके पर्सन के माइंड में आ चुके हैं, आपके पर्सन को नहीं पता क्या होगा। क्लैरिफाई द लवर। ये पर्सन अब इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ बहुत दो बार टेम्परेंस है, रिकंसाइलेशन की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, यहाँ पे दो बार मतलब के टू ऑफ कप्स है, और लवर का कार्ड यहाँ पर एक बार आया है, ठीक है, मतलब कि लवर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारे पास सेकंड टाइम भी, मतलब कि कुछ यहाँ पर ये पर्सन हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का इंतजार है इस पर्सन को। सेवन ऑफ पेंटिकल भी दो बार आया, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, जैसे यहाँ पर कुछ टाइमिंग चल रही है, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल। भाई ये पर्सन कहीं ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से भी खुद को अभी ब्लॉक फील कर रहा है, फैमिली में कम्युनिकेट कर रहा है, फैमिली में इस रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं ये फैमिली रिलेटेड ब्लॉक है, ये आपको कुछ स्टेबिलिटी देना चाहता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसकी आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर, भाई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, इस पर्सन का माइंड है, इस पर्सन का थॉट्स हैं कि आपको ये ऑफर ये करना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ी सा ब्लॉकिंग जो चल रही है, ब्लॉकेजेस कन्फ्यूजन जो चल रही है वो क्लियर हो जाए, आपको फोर ऑफ फैंस का ऑफर करेगा, ठीक है। आपको फोर ऑफ फैंस को स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहा है, बिल्कुल आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। बैलेंस, कुछ बैलेंस प्रोवाइड करना चाह रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ आपको नहीं देना चाह रहा। ये जो आपका स्टक रिलेशनशिप है सडनली किसी मैरिज और कमिटमेंट को लीड कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, मतलब कि अब ये आपकी लाइफ में जो सब कुछ चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है, ये आपको स्टेबल ऑफर दे सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये चाह रहा है थोड़ा सा मतलब कि एक टाइम इसको फेवर करे, लोग इसको सपोर्ट करें, ये आपकी तरफ आए तो क्लियर कट कुछ लोगों की इर्द गिर्द के लोग भी थोड़े से डिफेंसिव, थोड़े से अगेंस्ट हो सकते हैं इस रिश्ते के, ये सब कुछ रिजॉल्व सॉल्व करके आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ये है आपकी तरफ आना और आपको ऑफर करना, ठीक है। थोड़ा सा इल्यूजन बना हुआ है, सीक्रेटली सब कुछ फील कर रहा है, थॉट्स इसके ये चल रहे हैं, फीलिंग्स इसकी ये चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अब ये बड़ा मैटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ से, नहीं यहाँ से देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के, ये पर्सन अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी जगह वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं पता नहीं फ्यूचर होगा या नहीं होगा, कहाँ जाएगा ये रिश्ता, ख़त्म हो गया है, इस कहानी एंड हो गई है, अब सिचुएशन ठीक नहीं होगी, सब खत्म हो गया, ये पर्सन तो इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, ये तो बात भी नहीं कर रहा, अनब्लॉक भी नहीं कर रहा, ये तो बात भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आपके माइंड में ऐसे थॉट्स होंगे, आप होप लूज करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं डिवाइन को, जैसे आप अपना पैटर्न, ठीक है, कुछ आप पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, आप किसी एक पैटर्न में थे इस पर्सन के साथ शायद, ठीक है। अच्छी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। ओके, दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। बाय जॉय एंड डिलाइट, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए, खुश रहें, बहुत ज़्यादा मतलब कि हैप्पीनेस को आप, एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, रिजुवनेट, ठीक है, एक रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर, आपके सेल्फ का रीबर्थ होता है, रीबर्थ हो रहा है, एक रीबर्थ मतलब कि आप एक दोबारा एक न्यू आपका बर्थ हो रहा है, तो आप एक न्यू अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप उसको ध्यान दें, अपनी हीलिंग को ध्यान दें, जॉयफुल अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, ठीक है, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है इमेजिन एंड, ठीक है, भाई आपको इमेजिनेट अच्छी चीज़ें इमेजिन करनी है, ठीक है, परेशान नहीं होना, एनवी यहाँ पर कोई जालसी एनवी कुछ भी नहीं रखनी, ठीक है। वाटर मैजिक हीलिंग कर सकती है, वाटर से आपको वाटर बहुत ज़्यादा हील कर देगा, ठीक है। यहाँ पर है टेयर्स एंड जॉय एंड सैडनेस, आप बहुत ज़्यादा टेयर्स जॉय एंड सैडनेस, ये टाइम खत्म हो गया आपकी लाइफ का, ठीक है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, जो भी हुआ डिवाइन को ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स शो करें, क्योंकि डिवाइन चाहता है कुछ अच्छा ही हुआ, ये आपके लिए अच्छा था जो हुआ है, ठीक है। प्लांट द सीड, आपने सीड्स प्लांट कर दिए हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, वो आपको आपका रिजल्ट देंगे। कनेक्ट विद गाया, अपने रूट से कनेक्टेड रहें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, ठीक है, मेडिटेट करें और क्लैरिटी के लिए कि आपका सोलमेट कौन है, आपको क्लैरिटी मिले इसकी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कोई और मतलब कि आप अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, सही कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को ओपन कर रहे हैं, रिजिट नहीं है, ठीक है। आपको यही पर्सन चाहिए, यही करवाना था डिवाइन ने आपसे, जो कि अब आप कर रहे हैं। अब बहुत से लोग मैंने कमेंट्स में देखा बोलते हैं न्यू पर्सन चाहिए, डिवाइन यही चाह रहे थे कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ पे स्टक मत करें, आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपकी कमिटमेंट नहीं हुई है, आपने इस पर्सन से शादी नहीं की, और जिन्होंने शादी कर ली है, जिनका पर्सन टॉक्सिक है, वो भी न्यू चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस सबका हक है, ठीक है। हैप्पीनेस सबको खुश रहना चाहिए, अगर कोई इंसान कहीं खुश नहीं है तो उसको
खुशियाँ ढूँढनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पर वो पीस मेंटली सबसे ज़्यादा इंसान सब कुछ कर लेता है, मेंटली पीस होना ज़रूरी है। अगर आपका मेंटली पीस नहीं मिल रहा आपको, आप वहाँ से हट जाओ, ठीक है? मुश्किल होता है हटना, लेकिन हट जाओ। देर सही, सवेर सही, लेकिन अपने आप को कन्विंस करो उधर से डिटैच और डिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है? इस रीडिंग वहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।